नमस्कार लोचन परिवार से जुड़े हुए छात्रों श्रोताओं। आज हम फिर से एक नई शुरुआत करने वाले हैं। पता नहीं हम कितनी शुरुआत इस लॉकडाउन में करने वाले हैं और इसको कितना लंबा खींचने वाले हैं, मुझे खुद पता नहीं है, तो मैं क्या आपको बताऊं। खैर, जब भी इंसान बैठता है तो दिमाग में काफ़ी सारे विचार आते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द कर ही देना चाहिए। एक तो पता नहीं कि आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहता है आप लोग के दिल में। मुझे रोज़ 50 से अधिक कमेंट आते हैं कि सर आप डेली हिंदू का एडिटोरियल हिंदी में दे दिया करो। देखिए, एक बात आपको बता दूं जो 100% सच है कि द हिंदू सिर्फ एक मार्केटिंग फंडा है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये कोचिंग वालों ने हल्ला फैलाया है कि इसमें जो देने वाले जो हर कंटेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर सच्चाई ऐसा नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है कि इसके करंट जो न्यूज़ रहते हैं वो दूसरे न्यूज़पेपर से हट कर रहते हैं थोड़ा, और डिटेल्ड वे में रहते हैं, बहुत अच्छा से उसमें समझाया जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं है, ये हम लोग नहीं निकाल सकते कि इसमें आने वाले हर एडिटोरियल हर कंटेंट परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा सोचना, यदि आप सोचते हैं ऐसा, तो बहुत गलत बात है। पर फिर भी आप लोगों की ज़िद है तो उसको पूरी करनी है मुझे। पर मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ कि मैं इसे कब तक कंटिन्यू करूँगा, यह सब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप जितना इंटरेस्ट दिखाओगे तब मुझे उत्साह मिलेगा कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ इस तरह का। तो एक बहुत कठिन कार्य है। एक तो हिंदू है, बहुत टफ इंग्लिश वर्ड्स रहते हैं उसमें, जैसे कि कोई अंग्रेज वो लिख दिया हो, मगर ऊपर से उसको हिंदी बनाना बहुत ही टफ है और टाइम कंज्यूमिंग भी है बहुत। तो अब मैंने कुछ वीडियो देखा था यूट्यूब पर बनाने से पहले, तो उसमें देखा कि द हिंदू जो का न्यूज़ बोलकर वो लोग कुछ और चला रहे हैं, जो छात्रों को ठगने वाली बात है। इसलिए मैं इतनी कोशिश ज़रूर करने वाला हूँ कि वो सब आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि यदि आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे, तो ये काम मैं अभी ही छोड़ दूँगा। बस लास्ट वीडियो रहेगा मेरा, क्योंकि मैं अपनी ये एनर्जी कहीं और किसी दूसरी चीज़ों पर लगाऊं तो मेरे लिए वो ज़्यादा अधिक लाभकारी होगा। तो ऐसे आप यदि धमकी समझ लो तो वो धमकी ही है। पर मुझे इस वीडियो में अधिक से अधिक लाइक्स चाहिए, और अपने फ्रेंड के साथ आप इस वीडियो को शेयर करो और उन्हें भी बोलो कि उनको यह वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताने। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा, तभी मैं इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, वरना नहीं रखूँगा। क्योंकि मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स काफ़ी हैं, मगर रिस्पांस ज़्यादा नहीं आता है। आप लोग वीडियो देखते हो और चले जाते हो। 80% उसमें मैं डेटा देख रहा था कल, 80% लोग वीडियो देखते हैं और बिना कमेंट और लाइक किए चले जाते हैं। तो ये गलत बात है। आप लाइक कीजिए, यदि देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग को उत्साह मिलता है कि हाँ भाई आगे वीडियो बनाएं इस तरह का। खैर, आज का द हिंदू एडिटोरियल मुझे इम्पॉर्टेंट लगा। आज के एडिटोरियल का टाइटल है द ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट, जिसको श्री राम सुंदर चौलिया ने लिखा है, जो जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन हैं। खैर, ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ हुआ कि आज जो डिजिटल कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, जो संपन्न किए जा रहे हैं कोविड-19 के चलते, जिसको वेबिनार और तरह तरह के नाम दिए जाते हैं, वे कहाँ तक सार्थक हैं इन कंपैरिजन टू रियल मीटिंग्स, फेस टू फेस मीटिंग्स। यानी लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि कोविड-19 के पहले जो बैठकें होती थी आमने सामने बैठकर, वो ज़्यादा अच्छा था या ये वर्चुअल मीटिंग्स अच्छी हैं। यानी लेखक ने इस आर्टिकल के जरिए अपनी राय प्रकट की है कि कौन सा ज़्यादा मीटिंग वो अच्छा था, वर्चुअल मीटिंग अच्छा है या फिजिकल मीटिंग जो आमने सामने बैठकर किया जाता था। तो इसके फर्स्ट पैरा में लिखा है कि द फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर्स समिट ऑन June 4 had a lot on the menu, ranging from military interoperability to jointly tackling COVID-19. The two countries upgraded their relations to a comprehensive strategic partnership. The summit was noteworthy for its novel modus operandi. तो इसमें कहा जा रहा है कि 4 जून को जो वर्चुअल समिट हुआ था और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें कई सैन्य समझौते भी हुए, और कोविड-19 को कैसे टैकल करना है, तो ये सब मीटिंग पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप,
यानी सामरिक भागीदारी को एक नया आयाम दिया गया। कहने का मतलब यह है कि सैन्य गठबंधन को इन दोनों देशों ने मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखलाने का प्रयास किया इस मीटिंग के जरिए। तो यह सम्मेलन कुछ अलग था, क्योंकि ऐसी मीटिंग जो वर्चुअल होती है सब डिस्कस करना, यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करना एक अलग बात है। तो आगे जानते कि क्यों बड़ी बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक कि अलग है, और यह मीटिंग कैसे दूसरे मीटिंग से डिफरेंट थी जो पीएम मोदी कुछ दिनों से अटेंड कर रहे थे। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे लिखते हैं लेखक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and the Indian delegation were on a video conference call with Prime Minister Scott Morrison and the Australian delegation। यानी प्रधानमंत्री मोदी और कुछ भारतीय प्रतिनिधि मंडल वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे। किनके साथ थे? ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ, जिनका नाम क्या है आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, और अन्य ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल के लोग भी इस मीटिंग में शामिल थे। फिर आगे क्या लिखा है? द डेंजर्स पोज्ड बाय कोविड-19 हैव कंपेल्ड द ट्रेडिशनली ग्लैड हैंडलिंग, बैकस्लैपिंग एंड टूरिज्म प्रमोटिंग आर्ट ऑफ समिट डिप्लोमेसी टू अडॉप्ट। यानी इसमें कहा जा रहा है कि कोविड-19 के चलते जो ट्रेडिशनल वे होता था, यानी इस तरह की मीटिंग्स का जो पारंपरिक नियम होता था जिसमें लोग एक साथ बैठते थे, हाथ मिलाते थे, एक दूसरे का पीठ थपथपाते थे और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता था बहुत हद तक। तो इस टाइप ऑफ मीटिंग से, यानी वर्चुअल ई समिट से, भले ही वह इस तरह की वर्चुअल मीटिंग्स में ये सारा जो चीज़ है वो संभव नहीं है, पर फिर भी इस मीटिंग को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। अभी वो भूमिका अभी बांध रहे हैं वो लेखक जो हैं, बाद में अपनी बात रखेंगे। फिर आगे लिखा है कि जस्ट एज कॉरपोरेशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव माइग्रेटेड टू ऑनलाइन मीडियम्स, नेशन स्टेट्स आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू डू द सेम। तो उसमें लिखा है कि जैसा कॉरपोरेशन और शैक्षणिक संस्थाएं आजकल जो धड़ल्ले से ऑनलाइन मीडियम अपना रही हैं शिक्षा को बांटने के लिए, और बहुत सारे मीटिंग्स कॉरपोरेशन वाले भी कर रहे हैं, तो जैसे हम भी आपसे जो बात कर रहे हैं वो भी एक ऑनलाइन सोर्स ही है, वैसे ही देश के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, यानी वो भी कोविड-19 के चलते विवश हैं इस टाइप की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर आगे श्री राम जी लिखते हैं कि ई समिट्स आर फिजिकली सेफर फॉर लीडर्स एंड टाइम सेविंग एंड इकोनोमाइजिंग इवेंट्स वेयर कॉस्टली फिजिकल जर्नीज विद इंटरजेस कैन बी अवॉइडेड। इस टाइप की जो ई बैठकें होती हैं वो लीडर लोगों के लिए सेफ है। किसकी तुलना में सेफ है? यानी आपस में लोग मिलें बैठें, उससे तो ये ई बैठकें जो हैं, ई समिट जो है वो सुरक्षित है, क्योंकि ना कोई किसी को टच कर रहा है, ना ही कोई कोरोना का खतरा है, सब स्क्रीन पर हो रहा है, और ये टाइम सेविंग भी है, समय की भी बचत इससे होती है और सब फटाफट निपट जाता है। ऊपर से यह किफ़ायती भी है क्योंकि इसमें आने जाने का खर्च नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री के साथ काफ़ी लोग लटक जाते हैं। जब विदेश जाने का नाम होता है तो बहुत लोग अपनी पैरवी करके विदेश घूमने के लिए चले जाते हैं, दारू वारू पीते हैं, अच्छे होटल में रहते हैं, ठाठ से रहते हैं, तो ये सब का जो खर्चा बच जाता है। किससे बच जाता है? ई मीटिंग से बच जाता है। फिर आगे लिखा जाता है कि मिस्टर मोदी हैज़ engaged in a few multilateral e-diplomacy rounds since the COVID-19 outbreak. He convened the SAARC leaders video conference on March 15, joined the extraordinary G20 leaders summit via video link on March 26, and made his maiden appearance at the non-aligned movement virtual summit on May 4. These were all single issue focused and brief affairs, but the bilateral summit with Australia was elaborate and involved the exchange of multiple agreements. तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि मोदी ने हाल में कई ई डिप्लोमेसी मीटिंग्स की हैं, अटेंड किया है कोविड-19 के दौरान। जैसे सार्क लीडर्स के साथ 15 मार्च को मीटिंग की थी, G20 के शिखर सम्मेलन में मोदी ने भाग लिया था 26 मार्च को, और 4 मई को नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी वर्चुअल गुट निरपेक्ष बैठक भी मोदी ने ज्वाइन किया था। तो दीज वेयर ऑल सिंगल इशू फोकस्ड एंड ब्रीफ अफेयर्स, यानी इसमें सिंगल इशू पर चर्चा हुई थी और संक्षिप्त आयोजन थे, बड़े नहीं थे, अल्पकालिक थे। मगर बट bilateral summit with Australia was elaborate and involved the exchange of multiple agreements, यानी यह जो द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ वह इन सब मीटिंग से अलग था,
क्योंकि इसमें बहुत सारे समझौते होने थे और यह एक डिफेंस समझौता भी था। आगे लिखा है कि इट हैज़ बीन अ मैक्सिम इन डिप्लोमेसी दैट फेस टू फेस इंटरेक्शंस एट द हाईएस्ट लेवल मार्क द जेनिथ ऑफ फॉरेन रिलेशंस। The British scholar Ernest Satow dubbed summits a permanent feature of diplomatic topography। ऐसा कहावत चलता है, मैक्सिम मतलब क्या होता है, कहावत होता है। तो ऐसा कहावत है कि डिप्लोमेसी जगत में कि फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़रूरी है, यानी एक दूसरे से मिलकर साथ में बैठकर बात करना डिप्लोमेसी जगत में अनिवार्य है। और एक ब्रिटिश विद्वान है अर्नेस्ट सैटो, उनका एक स्टेटमेंट जो यहाँ दिया गया है, लेखक ने उन्हें दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिखर सम्मेलन एक परमानेंट फीचर है और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के लिए, और यह हमेशा रहेगा। यानी अर्नेस्ट जो सैटो हैं वो बोलते हैं कि आमने सामने बैठकर अपनी बात रखकर दूसरी की बात सुनकर, ये शिखर सम्मेलन एक का परमानेंट फीचर है डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के लिए, तो ये हमेशा रहेगा और चलते रहेगा। उनको क्या पता था कि कोरोना आने वाला है और ई मीटिंग्स ऐसा होगा, तो उन्होंने अपनी बात खैर रखी थी। तो आगे लेखक कहते हैं कि द फॉर्मल नेगोशिएशंस ड्यूरिंग समिट्स, द क्लोज डोर रेस्ट्रिक्टेड सेशंस, द फायरसाइड चैट्स, द वॉक्स इन द वुड्स, द फोटो ऑप्स and the outreach to live audiences in the host and home countries are all part of the package। ये सब जो फॉर्मल मीटिंग्स शिखर सम्मेलन के दौरान होते हैं वे बंद दरवाजे में होते हैं और बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में होते हैं, शानो शौकत से होते हैं, फायर साइड जल रहा होता है, लकड़ी के फर्श होते हैं, फोटो वोटो खींचे जाते हैं, सब कुछ लाइव होता है, आमने सामने होता है, और पत्रकार आदि भी होते हैं इस टाइप के फिजिकल मीटिंग्स में। बट नाउ without all the protocols and structured dialogues in cozy settings, it is doubtful, लेखक कहते हैं, it is doubtful if major breakthroughs or deals requiring direct intervention of leaders can happen। मगर आज की तिथि में इन ई समिट्स के चलते यह संभव नहीं है, और संदेह हो रहा है यहाँ पर, किसको हो रहा है, लेखक को हो रहा है, कि जो चीज़ें, जो डिसीजंस आमने सामने बैठकर ही ली जा सकती थी वो इन वर्चुअल मीटिंग से क्या संभव हो पाएंगी, यानी कुछ न कुछ तो मिसिंग होगा। तो लेखक ने आगे बताया है कि क्या मिसिंग होता, तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखते हैं लेखक। देयर इज अ डेंजर दैट ई डिप्लोमेसी विल बिकम लेस प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स, स्पेशली वेयर crucial sticking points need ironing out। यानी लेखक को यहाँ संदेह है कि ई मीटिंग के जरिए फिजिकल मीटिंग्स की तुलना में जो आउटपुट होगा मीटिंग का वो कम आएगा, यानी किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा बहस नहीं होगा, यानी उसमें मीन मेक निकालना, काउंटर क्वेश्चन, डिबेट्स, डिस्कशन होना, ये सब वर्चुअल मीटिंग में शायद संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, while the backroom legworks and minutes of agreements can be hashed out by lower level bureaucrats communicating remotely, online summits will simply not satisfy the broader political goals and bigger objectives that heads of state carry with them। यानी यह सब छोटे मोटे जो मीटिंग्स के लिए ठीक है, चलो ये सब ठीक से छोटे मोटे यदि मीटिंग्स है तो उसके लिए ठीक है ई समिट्स, जहाँ काउंटर क्वेश्चन या बहस नहीं हो, डिबेट नहीं हो, डिस्कशन नहीं हो। मगर इस टाइप के मीटिंग में जहाँ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने हैं, मिलिट्री अलायंस किए जाने हैं, वहाँ इस तरह के ई समिट्स सार्थक साबित होंगे या नहीं, इस पर सवालिया निशान लेखक लगाते हुए दिख रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं थ्रेट टू साइबर सिक्योरिटी। अब फिर लेखक ने साइबर सुरक्षा पर सवाल उठाया कि कहाँ तक इस तरह के ई समिट सुरक्षित हैं, साइबर सिक्योरिटी का खतरा इस तरह के मीटिंग्स में रहेगा ही। वो लिखते हैं कि अनदर थ्रेट टू वर्चुअल समिट्स कम्स फ्रॉम साइबर इनसिक्योरिटी। In pre-COVID-19 times, summit venues used to be thoroughly sanitized and debugged to prevent sensitive foreign policy content from being spied upon or leaked। तो कोविड-19 के पहले जो शिखर सम्मेलन होते थे वो सुरक्षित होते थे, बंद कमरे में होते थे, और उनमें जो सेंसिटिव यानी संवेदनशील इंफॉर्मेशन जो आपस में शेयर किया जाता था वो इस तरह के ई समिट्स में कहाँ तक सुरक्षित है, क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेशन लीक किया जा सकता है
और इससे दोनों देशों के लिए खतरा बढ़ सकता है। फिर लिखते हैं लेखक जी कि ई डिप्लोमेसी इज रिस्कियर एंड कुड बी सब्जेक्ट टू हैकिंग ऑफ क्लासिफाइड कंटेंट मेकिंग द लीडर्स वेरियर। दिस कुड reduce the spontaneity and candor of their conversations. It is arguable whether new ideas or proposals which entail geostrategic alignments can emanate out of e-summits. तो यहाँ लेखक कहते हैं कि यानी इस तरह के e-summits में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी बात रखने के लिए हिचकेंगे, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाएंगे, जिससे एक ईमानदार बातचीत होना संभव नहीं हो पाएगा। और जो क्लासिफाइड कंटेंट होते हैं मीटिंग्स के, यानी ऐसे कंटेंट होते हैं जो बहुत ही गोपनीय होते हैं और उन्हें एक खास टाइम के बाद पब्लिक किया जाता है, यानी उस मीटिंग्स में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें इंस्टेंटली नहीं मिलती, उनका खुलासा 5 साल बाद 10 साल बाद होता है। तो उन क्लासिफाइड कंटेंट के रहस्य उद्घाटन जो है वो हैकिंग के जरिए किया जाना बहुत हद तक संभव है। यानी लेखक का मानना है कि सिक्योरिटी वाइज जो ई वर्चुअल समिट होते हैं वो ठीक नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है लेखक ने, येट हैविंग सम समिट इज बेटर देन नो समिट एट ऑल। यानी कोविड-19 के दौरान मीटिंग नहीं हो उससे अच्छा है कि ई समिट के जरिए ही हो, पर मीटिंग्स होती रहे। फिर आगे लिखते हैं कि हाउएवर आर्टिफिशियल एंड अनसेटिस्फाइंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीडियम इज, की पार्टनर्स लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव टू गेट ऑन विद इट एंड होल्ड हाई लेवल मीटिंग्स एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। अर्थात भले ही ई समिट असंतोषकारी हो, असुरक्षित हो, आभासी हो, आर्टिफिशियल हो, फिर भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को इन ई समिट्स को अंजाम देना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स को अंजाम देना है, ज़रूरी है। भले ही वे बल्लाचार हैं अभी के डेट में कोविड-19 के चलते ई समिट्स करने के लिए। फिर आगे लिखते हैं लेखक कि विद ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ट्राइंग टू फॉर्ज कोलिशंस ऑफ मिडिल पावर्स इन सस्टेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडो पैसिफिक, गैप्स इन डिप्लोमेटिक समिट्स कैन कन्वे वीकनिंग ऑफ कलेक्टिव रिजॉल्व। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देश मिडिल पावर्स यानी साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है और उसमें चीन का वर्चस्व दिख रहा है, अपनी साम्राज्यवादी नीतियों से अन्य देशों को परेशान किए हुए है, इसको ख़त्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को एक साथ आना ज़रूरी है। इसलिए ई समिट्स को नहीं करके बस ये कह के कि ये सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, ये सब ज़रूरी है करना, क्योंकि चीन अपना वर्चस्व दिखा रहा है और उसको दबाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आने वाले समय में। फिर आगे क्या लिखते हैं, फॉर दोज मिसिंग द ड्रामा एंड द ट्रैपिंग्स ऑफ अ रियल समिट, सोशल मीडिया सेवी पॉलिटिशियंस माइट जनरेट विजुअल्स टू चेरिश इन स्पाइट ऑफ द लिमिट्स ऑफ वर्चुअल डिप्लोमेसी। इन अ बिल्ड अप टू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ई समिट, मिस्टर मॉरिसन ऑफर्ड वेजिटेरियन samosas via Twitter, and Modi replied that he wanted to enjoy them together once we achieve a decisive victory against COVID-19. तो एक हाल ही में पिक्चर आई थी सोशल मीडिया में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिस्टर मॉरिसन की, उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि वो समोसा खा रहे हैं और उस पर मोदी ने भी रिप्लाई किया था कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं। कब ज्वाइन करना था, कोविड-19 खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो लेखक ने उसका भी जिक्र किया है। फिर लास्ट में लिखते हैं कि इन पर्सन समिट्स विल स्टार्ट वन डे बट द ऑनलाइन इंटरलूड हैज़ टू गो ऑन बिकॉज डिप्लोमेसी हैज़ टू गो ऑन। देखिए अंतिम लाइन में क्या कहते हैं लेखक कि एक दिन फिर से वो समय आएगा जब फिजिकल समिट्स होंगी, फेस टू फेस समिट्स होंगे, मगर अभी के लिए ई समिट ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि डिप्लोमेसी को चलते जाना है। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा आपको मेंस के लिए, उसका उत्तर आप कमेंट में लिख कर दें हो सके तो, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि यह हमारा पहला प्रयास है जहां हम लाइन टू लाइन आपको एडिटोरियल हिंदी में समझा रहे हैं। ऐसा इस YouTube में अभी तक कोई नहीं कर रहा है ऐसा काम।
तो ज़्यादा लाइक दीजिएगा तभी इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, वरना वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। जब आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला है तो फिर हम क्यों बनाएं वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।